संबोधि ध्यान योग जीवन जीने की एक कला है। संबोधि शब्द का अर्थ होता है सम्यक बोध या संपूर्ण बोध। होश और बोधपूर्वक जीवन जीने की प्रत्येक गतिविधि को संपादित करना, यही संबोधि साधना की मूलभूत प्रेरणा है। अधिक स्वस्थ, अधिक प्रसन्न और अधिक ऊर्जावान होने के लिए संबोधि साधना विशुद्ध रूप से जीवन जीने की कला है। यह न कोई पंथ है, न कोई परंपरा है, यह विशुद्ध रूप से जीवन जीने का विज्ञान है। जिस तरह से दुनिया में रोग बढ़ते जा रहे हैं और जिस तरह से प्रदूषण का विस्तार होता जा रहा है, आज नहीं तो कल हर किसी व्यक्ति को ध्यान योग की शरण में आना होगा। अगर हम लोग जिस तरह से रोगों की बढ़ोतरी हो रही है और जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, रोगों से लड़ने के लिए, प्रदूषण का सामना करने के लिए हम लोगों को अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत होती है। और योग और ध्यान ये हमारे ऊर्जा लेवल को, हमारे एनर्जी लेवल को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, हमारे शरीर को अधिक स्वस्थ करते हैं, शरीर की जड़ता को दूर करते हैं, शरीर के प्रमाद को दूर करते हैं, शरीर को अधिक स्वस्थ और सक्रिय बनाते हैं। हम लोग ध्यान योग शिविर के दौरान गरिष्ठ भोजन से परहेज रखें, सादा सात्विक भोजन करें, आक्रोश किसी भी तरह का न करें, अपने आप को हर समय हर पल मुस्कुराते हुए रखें, हर पल अपने भीतर, बाहर से भीतर तक और भीतर से बाहर तक अपने आप में मुस्कान का संचार करते रहे। ये मुफ्त की दौलत है, जितना लूट सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा लूटें। योग ध्यान शिविर के दौरान अगर किसी को लगता है बेल्ट पहना हुआ है तो बेल्ट खोल दें। अगर किसी को लगता है पेटीकोट का नाड़ा ज़्यादा टाइट है तो उसको हल्का सा ढीला कर लें, अर्थात कपड़े, चुस्त कपड़े पहनकर ना बैठे, ताकि हमारे शरीर में ब्लड का जो सर्कुलेशन हो, ऊर्जा का जो फ्लो हो, वो पूरी तरह से पूरे शरीर में गतिशील हो सके, उसे कोई बाधा ना पहुँचे। आइए अब हम लोग प्रेम पूर्वक ध्यान, योग और प्राणायाम संपादित करते हैं। योगा का पहला चरण लेते हैं और वो है ताली बजाओ रोग भगाओ। अभी रुकिए, ताली बजाना सीखिए कि ताली कैसे हम बजाएंगे। केवल एक एक मिनट के छोटे छोटे प्रयोग अपन संपादित करेंगे और ये एक एक मिनट के प्रयोग हमारे शरीर के एनर्जी लेवल को अपने आप बढ़ाते चले जाएंगे। पहला उसूल है और वो है ताली बजाओ रोग भगाओ। एक प्रकार से हम अपने पूरे शरीर का एक्यूप्रेशर कर लेंगे, ब्लड सर्कुलेशन हमारा ओके हो जाएगा, विद्युत प्रकंपन शरीर के चलने वाले वे दुरुस्त हो जाएंगे। दोनों हाथ सामने लीजिए, उल्टा हाथ सामने, सीधे हाथ की मुट्ठी बांधिए, सीधे हाथ की मुट्ठी बांधिए, एक अंगुली बाहर खोलिए और स्कूल की घंटी को याद कीजिए और 5 बार ताकत से ताली पर एक अंगुली से वादन करना है। 1 2 3 4 5, 2 अंगुली, 1 2 3 4 5, 3 अंगुली ताकत से बजाइए। 1 2 3 4 5, 4 अंगुली, 1 2 3 4 5, स्टॉप। सीधा हाथ सामने लीजिए, उल्टे हाथ की मुट्ठी बांधिए और अपना कंसंट्रेशन अपनी हथेली पर रखिए। एक अंगुली से 5 बार, 1 2 3 4, 2 अंगुली, 1 2 3 4 5, 3 अंगुली, 1 2 3 4 5, 4 अंगुली जोर से बजाइए। 1 2 3 4 5, दोनों हाथ सामने खोल लीजिए, 5 अंगुलियां खोल लीजिए और पूरी ताकत से 30 बार ताली वादन करेंगे, पूरी ताकत से। 1 2 3 दोनों हाथों को सामने लाइए और हाथों में जो प्रकंपन हो रहा है, जो ऊर्जा का प्रवाह बह रहा है, उस पर गौर कीजिए। हैव यू एनी फीलिंग?
दोनों हथेलियों की अंगुलियों से मसाज कर लीजिए। दोनों पांवों को सामने फैलाइए। एक पांव को इकट्ठा करके जंघा प्रदेश पर रखिए, राइट साइड जंघा प्रदेश पर रख दीजिए और दूसरे हाथ से अपनी पांव की पगथली को जोर से 30 बार रगड़िए। घर्षण कीजिए, घर्षण से बिजली पैदा होती है। तलवा घिसिए, चेहरा चमकाइए। जोर से करेंगे तो फायदा होगा। धीरे धीरे पोजीशन चेंज। पांव पलट लीजिए और दूसरे पांव का घर्षण कीजिए। तलवा घिसिए, चेहरा चमकाइए। पांव वापस सामने की ओर ले लीजिए। दोनों हाथों को बैठक प्रदेश के पास रख लीजिए। बैठक प्रदेश के पास आराम से रखिए। दोनों पांवों को जमीन की ओर दबाव दीजिए। अंदर की ओर खींचिए, बाहर की ओर दबाव दीजिए। अंदर की ओर खींचिए, बाहर की ओर दबाव दीजिए। अंदर की ओर खींचिए, बाहर जमीन की ओर दबाव दीजिए। अंदर की तरफ खींचिए, जमीन की तरफ दबाव दीजिए। अंदर खींचिए, जमीन की ओर दबाव दीजिए। अंदर खींचिए, बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर। 3 बार गोल घुमाए। उल्टी परिक्रमा। रिलैक्स। घुटनों की जंपिंग करनी है। दोनों पांव फैलाए रखिए और घुटनों की जंपिंग करेंगे। एक घुटना ऊपर, फिर नीचे, दूसरा घुटना ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। 30 बार कर लीजिए। हाथ बैठक के पास रखिए। हाथ का सहारा देकर बैठिए आराम से। बस गर्दन को सामने की तरफ झुकाइए, पीछे की तरफ ले जाइए, सामने की तरफ झुकिए, पीछे की तरफ ले जाइए, सामने की तरफ झुकिए, पीछे ले जाइए, सामने झुकिए, पीछे ले जाइए, धीरे धीरे सामने झुकिए, कंठकूप की ओर ठुड्डी को लगाइए, वापस पीछे ले जाइए, सीधे हो जाइए, गर्दन को राइट साइड में घुमाइए, रुकिए, धीरे धीरे लेफ्ट साइड, रुकिए, राइट साइड, रुकिए, लेफ्ट साइड, रुकिए, राइट साइड,
ठहरिए, लेफ्ट साइड, ठहरिए, सीधे सामने, दोनों हाथों को सामने ले लीजिए, मुट्ठी बांधिए टाइट, खोलिए पांचों अंगुलियों को, वापस टाइट बांधिए, खिंचाव से खिंचाव दूर होता है, वापस सामने टाइट बांधिए, अंगुलियां वापस खोलिए, पूरी टाइट बांधिए मुट्ठी, खोलिए, टाइट बांधिए, खोलिए, टाइट बांधिए, खोलिए, मुट्ठी बांधिए, गोल घुमाइए, ठीक ही गोल घुमाइए, उल्टी परिक्रमा, दोनों हाथों को कंधे पर रख लीजिए, मुट्ठी खोल दीजिए, अंगुलियों को कंधे पर रख लीजिए और अब अपन कंधे की एक्सरसाइज कर रहे हैं। कंधे की गोल घुमाई, उल्टी परिक्रमा, जितना बड़ा सर्कल बने उतना अच्छा। दोनों हाथों को सामने ले लीजिए, एक हाथ से दूसरे हाथ से, एक हाथ से दूसरे हाथ से 10 बार कीजिए। बस रिलैक्स। 3 गहरी सांस लीजिए, अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। जिनके शरीर में जकड़न रहती हो, दर्द रहता हो, जिनको लगता है शुगर की बीमारी है, सभी तरह के रोगों में योग लाभ करता है। और निश्चित तौर पर अगर कोई भी व्यक्ति रोजाना 20 मिनट योगा करेगा तो मैं गारंटी के साथ कहूँगा उस आदमी के रोगों में कमी आएगी, फिर चाहे वह किसी भी प्रकार का रोग क्यों ना हो। दोनों हाथों को कंधे के बराबर ऊपर, कैंची बनाइए, मोड़िए और पंजे के बल खड़े हो जाइए ऊपर। 10 की गिनती गिनिए मन में, वापस धीरे धीरे नीचे हो, हाथ नीचे ले आए, नीचे। दूसरी बार वापस कैंची बांधिए, सामने उठाइए, ऊपर लीजिए, ऊपर की ओर खिंचाव दीजिए, पंजे के बल खड़े होने की कोशिश कीजिए। 10 की गिनती गिनिए मन में, वापस हाथों को नीचे ले आइए, नीचे। तीसरी बार वापस पंखों की तरह हाथ फैलाएं, ऊपर उठाएं, कैंची बनाएं, ऊपर की ओर खिंचाव दीजिए। यह है ताड़ासन। ताड़ के पेड़ की तरह हम खड़े हो रहे हैं, खींच रहे हैं, शरीर को लंबा कर रहे हैं, सारे शरीर की हम अंगड़ाई मोड़ रहे हैं। हाथों को नीचे ले लीजिए। अब हम करेंगे पसलियों की मजबूती के लिए अर्धकटी चक्रासन। सीधे हाथ को कंधे के बराबर फैलाइए, हथेली घुमाइए, हाथ ऊपर लीजिए, कान से स्पर्श और उधर से दूसरे हाथ को घुटने के टच करने की कोशिश कीजिए। विपरीत दिशा में झुक जाइए और हाथों घुटने के टच करने की कोशिश कीजिए। रुकिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस सीधे हों, कंधे के बराबर हाथ लाएं, हथेली घुमाएं, नीचे ले आएं। यही क्रिया दूसरे हाथ से करेंगे। लेफ्ट हैंड, हाथों कंधे के बराबर लाएं, हथेली घुमाएं, ऊपर, कान से स्पर्श, सीधे हाथ से घुटने को टच करने की कोशिश करें। विपरीत दिशा में झुक जाइए। 10 की गिनती गिनिए मन में,
वापस सीधे हों, कंधे के बराबर हाथ लाएं, हथेली घुमाएं, वापस नीचे ले आएं। दूसरी बार करेंगे अर्धकटी चक्रासन। इस आसन का नाम क्या है? अर्धकटी चक्रासन। सीधे हाथ को लाइए कंधे के बराबर, हथेली घुमाइए, ऊपर ले जाइए, कान से स्पर्श और दूसरे हाथ से घुटने को टच करने की कोशिश कीजिए। हाथ कान से टच रहेगा। वापस सीधे हों, कंधे के बराबर हाथ लाएं, हथेली घुमाएं, नीचे ले आएं। उल्टे हाथ से कंधे के बराबर हाथ, हथेली घुमाएं, ऊपर ले जाएं, कान से टच और दूसरे हाथ से घुटने को टच करने की कोशिश कीजिए। वापस सीधे हों, कंधे के बराबर हाथ, हथेली घुमाएं, नीचे ले आएं। तीसरी बार वापस अर्धकटी चक्रासन। हाथ को हथेली के बराबर लाएं, सीधा हाथ, हथेली घुमाएं, ऊपर ले जाएं, कान से टच और दूसरे हाथ से घुटना टच कीजिए। वापस सीधे हों, हाथ को नीचे कंधे के बराबर, हथेली घुमाएं, नीचे ले आएं। लेफ्ट हैंड से ऊपर विपरीत दिशा में झुक जाएं, दूसरे हाथ से घुटने को टच करने की कोशिश करें। सीधे हों, हाथ कंधे के बराबर, हथेली घुमाएं, नीचे ले आएं। 3 गहरी सांस। पीठ को मजबूत करेंगे, पीठ के मेरुदंड को लचीला बनाएंगे। दोनों पांवों को कंधे के बराबर चौड़ा कर लीजिए। जितने चौड़े आपके कंधे हैं उतने चौड़े पांव कर लीजिए। कंधे की सीध में नीचे के पांव चौड़े हो जाए। दृष्टि सामने की तरफ रखिए या मेरी तरफ रखिए। दृष्टि को मेरी तरफ केंद्रित रखिए। दोनों हाथों को सामने ले आइए और दोनों हाथों को सीधी दिशा की तरफ जाने दीजिए। घूम जाइए। दृष्टि मेरी तरफ रहेगी, दृष्टि मेरी तरफ रहेगी। बिल्कुल लेफ्ट साइड में घूमिए, दृष्टि मेरी तरफ रहेगी। गर्दन नहीं घूमनी चाहिए। राइट साइड, दृष्टि मेरी तरफ। लेफ्ट साइड, गर्दन नहीं घूमनी चाहिए। राइट साइड, जितना घूम सकते हैं घूमिए, रुकिए। लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड। रिलैक्स। पांच सहज सांस जितनी देर तक के लिए विश्राम। अब हम मेरुदंड के निचले हिस्से को लचीला बनाएंगे और लचीला बनाने के लिए हम लोग त्रिकोणासन संपन्न करेंगे। दोनों पांवों के बीच में लगभग 2.5 फुट जितनी दूरी कर लीजिए। लगभग 2.5 फुट जितनी दूरी बना लीजिए। 1 मीटर। सीधे हाथ से सीधे पांव को टच कीजिए। वापस सीधे हो जाइए। उल्टे हाथ से उल्टे पांव को टच कीजिए। वापस सीधे हो जाइए। सीधे हाथ से सीधे पांव को टच कीजिए। वापस सीधे हो जाइए। हाथों को पीछे रखिए, सहज रखिए। बिल्कुल ये सहज एक्सरसाइज है। उल्टे हाथ से उल्टे पांव को टच। हाथ को पीठ के पीछे रख लीजिए, दूसरा हाथ पीठ के पीछे। सीधे हाथ से सीधे पांव को टच। वापस सीधे। उल्टे हाथ से उल्टा पांव टच। सीधे। सीधे हाथ से सीधे पांव को टच। सीधे। उल्टे हाथ से उल्टा पांव टच। सीधे। और अब झुके हुए रहिए और सीधे हाथ से सीधे पांव को टच कीजिए।
सीधे हाथ से सीधे पांव को टच, सीधे, उल्टे हाथ से उल्टे पांव को टच, सीधे हाथ से सीधे पांव को टच, उल्टे हाथ से उल्टे पांव को टच, सीधे हाथ से सीधे पांव को टच, उल्टे हाथ से उल्टे पांव को टच, सीधा हाथ, उल्टा हाथ, सीधी तरफ, उल्टी तरफ, सीधी तरफ, उल्टी तरफ, सीधी तरफ, उल्टी तरफ, सीधी तरफ, उल्टी तरफ। और अब सीधे हाथ से उल्टे पांव को टच कीजिए, सीधे हाथ से उल्टे पांव को टच कीजिए, वापस सीधे हो। उल्टे हाथ से सीधे पांव को टच कीजिए, वापस सीधे हो। और अब अपन करेंगे पूर्ण त्रिकोणासन। सीधे हाथ से उल्टे पांव को टच कीजिए और दूसरा हाथ आसमान की तरफ और रुकिए। दृष्टि को ऊपर वाले हाथ की तरफ केंद्रित कीजिए, वापस सीधे हों। उल्टे हाथ से सीधा पांव टच कीजिए, दृष्टि आसमान की तरफ या अपनी हथेली की तरफ, वापस सीधे हों, रिलैक्स। पूरे मेरुदंड को लचीला करेंगे, पुट्ठों को मजबूत बनाएंगे, पेट में जमी हुई अतिरिक्त चर्बी को हटाने की कोशिश करेंगे और इसके लिए अपन करेंगे पाद हस्तासन। दोनों हाथ पंखों की तरफ फैलाइए, ऊपर आसमान की तरफ ले जाइए और नीचे सामने की तरफ पांव की तरफ झुक जाइए, पांव की तरफ झुक जाइए, वापस सीधे हों। दूसरी बार वापस नीचे पांव को टच कीजिए, सीधे हों। तीसरी बार वापस पांव को टच कीजिए, बिल्कुल पूरी तरह झुक जाइए, वापस सीधे हों। वापस पांव टच कीजिए, वापस सीधे हों। हाथ ऊपर, हाथ नीचे, जमीन को टच कीजिए, अपने पांव को टच करने की कोशिश कीजिए, वापस सीधे हों। वापस नीचे झुकिए। अप, ऊपर, डाउन, नीचे, अप, ऊपर, डाउन, नीचे, अप, ऊपर, डाउन, नीचे, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, रिलैक्स, विश्राम। याद कीजिए 26 जनवरी को या 15 अगस्त को मिलिट्री के लोग किस तरह से परेड करते हैं, ठीक इसी तरह से अब हम परेड करेंगे। ठीक है, पूरे उसी तरह से परेड करेंगे। कदम ताल, शुरू। हाथ पांव मिलिट्री मैन की तरह चलने दीजिए। एक मिनट तक करते जाइए। मन में 60 की गिनती गिनिए ताकि पूरा 1 मिनट हो जाए। मिलिट्री मैन की तरह चलिए, पूरा आत्मविश्वास जगाते हुए, जोश भरते हुए स्वयं में मिलिट्री मैन की तरह चलिए। जैसे मिलिट्री मैन चलता है ठीक इसी तरह से परेड कीजिए। अभी 1 मिनट हुआ नहीं है, करते जाइए, करते जाइए। रिलैक्स। शरीर में आ रहे परिवर्तनों पर ध्यान दीजिए। हर योगा के हर चरण से आपके शरीर में जो परिवर्तन आ रहे हैं उस पर गौर कीजिए। प्रयोग वही किया जाना चाहिए जिसका परिणाम हाथ लगता हो।
और अब अपन करेंगे जॉगिंग, दौड़ लगाएंगे। स्थिर दौड़, जहां पर अपन खड़े हैं वहीं पर खड़े खड़े 1 मिनट तक दौड़ लगाएंगे। दौड़ना शुरू कर दीजिए। अपने स्थान पर हाथ पांव से बिल्कुल खुल जाइए और पूरे आत्मविश्वास से दौड़ते रहिए, आराम से दौड़ते रहिए। 1 मिनट तक पूरा दौड़ लगाते रहिए। ज्यादा स्पीड पकड़ने की जरूरत नहीं, आराम से दौड़ते रहिए, बहुत सहजता से दौड़ते रहिए। दौड़ते रहिए, दौड़ते रहिए। स्थिर दौड़। मस्ती से दौड़ते रहिए, रे आत्मविश्वास से दौड़ते रहिए, जोश जगाते रहिए अपने भीतर। शरीर की हर जड़ता को दूर करते जाइए। हल्का हल्का पांव में दर्द होगा, चिंता मत कीजिए, दौड़ते रहिए। स्टॉप, विश्राम। अपने स्थान पर जहां खड़े हैं वहीं के आजू बाजू में 2-3 फुट की एरिया में थोड़ा सा टहल लीजिए। बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए। अपने आसपास की 2-3 फुट के राउंड में ही टहल लीजिए। बॉडी को रिलैक्स कीजिए। वापस अपनी लाइन सीधी बना लीजिए। अपने स्थान पर आकर खड़े हो जाइए। बहनों की हंसने की इच्छा हो रही है तो जोरदार एक ठहाका लगा लीजिए। खुल के ठहाका लगा लीजिए। बस हो गया। जब भी लगता है कुकर में भाप भर जाती तो कुकर क्या करता है? सीटी मारता है। तो जब भी आपको लगे कि टेंशन ज्यादा हो गया, दिमाग में बोझ हो गया, आप भी कुकर की तरह सीटी मारना शुरू कर दीजिए और ठहाका लगाकर जोर से हंस लीजिए। अपने स्थान पर बैठ जाइए। घुटनों के बल, घुटनों के बल बैठ जाइए। शरीर की जमी हुई अतिरिक्त चर्बी को, पेट की जमी हुई अतिरिक्त चर्बी को दूर करने की कोशिश करेंगे। घुटनों के बल बैठ जाइए आराम से वज्रासन में। दोनों हाथों को कंधे की तरफ फैलाइए। शशांक आसन करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर, हाथ मुड़े नहीं और पूरे सामने की तरफ झुकते जाइए। हाथ नीचे की तरफ झुक जाएंगे, सिर झुक जाएगा। शशांक का आसन, पूरा झुक जाइए, सिर जमीन की तरफ। वापस सीधे हों, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए वापस सामने की तरफ झुक जाइए। हाथ मुड़े नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट हाथ सामने की तरफ झुक जाइए। बिल्कुल झुक जाइए पूरे, हाथ मुड़ने नहीं चाहिए, हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रखें। सामने की तरफ झुक जाइए, झुके हुए रहिए। सांस लेते हुए वापस सीधे हों। तीसरी बार पुनः सांस छोड़ते हुए झुक जाइए। बिल्कुल पूरी तरह झुक जाइए, पूरी तरह झुक जाइए। सांस लेते हुए वापस सीधे हों। पलाखी मारकर बैठ जाइए। और अब जिन जिन के लिए संभव हो वे पद्मासन लगाएं। ये बहुत उपयोगी आसन है, खास तौर पर ब्रह्मचर्य को साधने के लिए, शील व्रत का पालन करने के लिए, शरीर की शुद्धि के लिए ये बहुत उपयोगी आसन है। और यह है योग मुद्रा। पद्मासन लगाइए जिन लोगों के लिए भी मुमकिन हो। पद्मासन, पद्मासन अर्थात उल्टे पांव को सीधी जगह पर रखिए और फिर सीधे पांव को उल्टी जगह पर रखिए।
जिन जिन के लिए संभव हो दूसरा हाथ पीछे की तरफ, दोनों हाथ पीछे की तरफ ले जाइए। जहां से घड़ी बांधते हैं वहां पर एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ लीजिए और सामने की तरफ झुकते जाइए। जमीन की तरफ सिर को नवाइए, भूमि को प्रणाम कीजिए, वापस सीधे हों, नाक को सीधे घुटने से टच कीजिए, वापस सीधे हों, नाक को उल्टे घुटने से टच कीजिए, वापस सीधे हों, नाक को वापस जमीन से टच कीजिए, सिर नवाइए, वापस सीधे हों, सीधे घुटने को टच कीजिए, वापस सीधे हों, उल्टे घुटने को टच कीजिए, वापस सीधे हों, भूमि को नमन कीजिए, सामने की तरफ झुक जाइए, वापस सीधे हों, सीधे घुटने को टच कीजिए नाक से, वापस सीधे हों, नाक को उल्टे घुटने की तरफ ले जाइए, वापस सीधे हों, रिलैक्स, हाथ खोल दीजिए, पद्मासन खोल दीजिए, बटरफ्लाई कर लेते हैं, रिलैक्सेशन, बटरफ्लाई, तितली आसन। दोनों पाँव को सटा दीजिए, हाथों की कैंची बनाइए, पाँव को आगे से बांध लीजिए और मस्ती से 1 मिनट तक बटरफ्लाई कीजिए, तितली आसन। 60 की गिनती कर लीजिए दिमाग में ताकि 1 मिनट पूरा हो जाए। मस्ती से उड़ते रहिए। पाँव को बिल्कुल अंदर की तरफ लीजिए, बिल्कुल अंदर की तरफ लीजिए, पाँव को जितना अंदर ले सकते हैं लीजिए, पाँव को बिल्कुल अंदर की तरफ लीजिए, पेड़ू भाग की तरफ जितना पाँव को अंदर की तरफ ले सकते हैं लीजिए और फिर आप मस्ती से उड़िए। रोज अगर करोगे तो कभी पाँव दर्द ही नहीं करेंगे, कभी घुटनों का दर्द होगा ही नहीं। जिंदगी में बूढ़ा केवल आदमी को 1 मिनट के लिए होना चाहिए और बूढ़ा तब होना चाहिए जब आदमी ऊपर की तरफ जाए। बाकी हमेशा जीवन भर जवान रहो, जीवन भर यौवन से भरे हुए रहो, ऊर्जा से भरे हुए रहो। योग करने से एनर्जी लेवल बढ़ता है, ऊर्जा लेवल बढ़ता है। बस रिलैक्स। और अब अपन लेट करके आसन करेंगे। खास तौर पर पीठ दर्द, कमर दर्द को दूर करने के लिए, बहनों की शिकायत रहती है कमर दर्द, उसको दूर करने के लिए खास तौर पर ये योगासन संपादित करेंगे। और भाई लोग अपने पाँव राइट साइड की तरफ कर दीजिए, बहनें अपने पाँव लेफ्ट साइड की तरफ कर दीजिए और लेट जाइए। पाँव राइट साइड की तरफ कीजिए, उस साइड की तरफ। टेढ़ा बेढ़ा कोई ना सोए, बिल्कुल राइट साइड और लेफ्ट साइड। हाथ बैठक के पास रखिए। सीधा पांव ऊपर नीचे, वापस नीचे, उल्टा पांव ऊपर नीचे, केवल 9 इंच जितना ऊपर कीजिए। सीधा पांव ऊपर नीचे, लेफ्ट साइड ऊपर नीचे, राइट साइड ऊपर नीचे, लेफ्ट साइड ऊपर नीचे, केवल 9 इंच जितना ऊपर कीजिए, उससे ज्यादा नहीं। राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। रिलैक्स। राइट साइड के हाथ को ऊपर उठाइए और पीछे की तरफ ले जाइए, वापस नीचे लाइए,
लेफ्ट साइड के हाथ को ऊपर उठाइए, पीछे ले जाइए, वापस लाइए नीचे। राइट साइड, लेफ्ट साइड, 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 राइट साइड, लेफ्ट साइड। दोनों हाथों को एक साथ ऊपर उठाइए, पीछे ले जाइए। दोनों हाथों को दोबारा उठाइए, पीछे ले जाइए। वापस तीसरी क्रिया करेंगे, तीसरी आवृत्ति। वापस ऊपर उठाइए, पीछे ले जाइए, वापस नीचे ले जाइए। रिलैक्स। कंधे भी मजबूत किए हमने और घुटनों को भी मजबूत करने की कोशिश की। जंघा, पिंडलियां सभी को मजबूत करने की कोशिश की है हमने। दोनों पांवों को मोड़ लीजिए घुटने से, दोनों पांवों को मोड़ लीजिए घुटने से और अपने दोनों पांव के एड़ी को अपने बैठक प्रदेश से सटा लीजिए। बैठक प्रदेश से सटा लीजिए, नीचे रखिए पांवों को। दोनों हाथों कंधे की तरफ फैला लीजिए, कंधे के बराबर, कंधे की सीध में बराबर फैला लीजिए। और अब दिमाग में याद कीजिए कपड़े को कैसे निचोड़ते हैं। ठीक उसी तरह से शरीर के दर्द को निचोड़ना है, कमर के दर्द को निचोड़ना है। दोनों घुटनों को राइट साइड की तरफ आने दीजिए और गर्दन को लेफ्ट साइड की तरफ, एंटी क्लॉक। और झुकिए रहिए इस स्थिति में। दोनों घुटनों को लेफ्ट साइड में ले जाइए और गर्दन को राइट साइड में। एंटी, हाथ नहीं उठना चाहिए। कमर पर गौर कीजिए, कंसंट्रेशन कमर पर रखिए और देखिए आपके दर्द कैसा निचोड़ा जा रहा है। दोनों घुटने राइट साइड की तरफ, गर्दन लेफ्ट साइड की तरफ। दोनों घुटने लेफ्ट साइड की तरफ, गर्दन राइट साइड की तरफ। तीसरी बार पुनः दोनों घुटने राइट साइड की तरफ, गर्दन लेफ्ट साइड की तरफ। दोनों घुटने लेफ्ट साइड की तरफ, गर्दन राइट साइड की तरफ। कंसंट्रेशन कमर पर रखिए। और अब गति से करेंगे। राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, गर्दन और पांव दोनों का एक्सरसाइज, एक साथ एक्सरसाइज हो रही है। दोनों के दर्द दूर हो रहे हैं। गति से करते रहिए। 5 आवृत्तियां कर लीजिए। आराम से कर लीजिए, आराम से। रिलैक्स। दोनों पाँवों को पकड़ लीजिए, घुटनों को वापस सटाइए। दोनों पाँव, हाथों की कैंची बनाइए, पाँवों को पकड़िए, घुटनों को, और दोनों घुटनों को छाती पर टच कीजिए। नाक को घुटने से टच करने की कोशिश कीजिए। और अब घोड़े की तरह टिक टिक कर लीजिए, आगे पीछे, आगे पीछे। 5 बार कर लीजिए। सारी जकड़न निकल जाएगी पूरी बॉडी की। जापानी महिलाओं की तरह आपकी बॉडी फिर लचीली बन जाएगी। बस दोनों पांवों को वापस खोल दीजिए। हाथों की कैंची बनाइए, सिर के पीछे ले जाइए और अब सिर को ऊपर उठाइए हाथों के सहारे, वापस नीचे, वापस ऊपर उठाइए। दोनों हाथों की कैंची बनाकर सिर के नीचे रखिए और ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। गर्दन का व्यायाम कर रहे हैं। ऊपर नीचे, हाथों का सहारा लेकर ऊपर, वापस नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे,
ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। वेरी गुड। और अब अपन हाथ खोल लीजिए, दोनों पाँवों को खोल लीजिए, आधा मिनट का विश्राम कीजिए, छाती के बल लेट जाइए। दोनों हाथों को भुजंगासन करने के लिए दोनों हाथों को पसलियों के बाहर, छाती के बाहर की तरफ रखिए। कोहनी चिपकी हुई रहे शरीर से। और अब सांप को याद कीजिए कि सांप किस तरह से ऊपर उठता है, ऐसे ही ऊपर उठ जाइए, पूरे पूरे ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस नीचे। हाथों को छाती के बराबर रखिए, छाती के बराबर। हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर। वापस ऊपर नीचे, वापस ऊपर नीचे, वापस ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। पेट और पेड़ों तक के भाग जितना ऊपर उठाइए और मेरुदंड को लचीला कीजिए। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। बैठक जमीन से सटाई हुई रखिए, ऊपर नीचे। पेड़ों का भाग जमीन से सटाई रखिए, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। रिलैक्स। दोनों हाथों को ठुड्डी के नीचे रख लीजिए, दोनों हाथों को ठुड्डी के नीचे रख लीजिए, ठुड्डी के नीचे ऊपर हो जाइए, कोहनी के बल पर ऊपर हो जाइए और दोनों हाथों को ठुड्डी के नीचे रख लीजिए। दोनों हाथों को ठुड्डी के नीचे रख लीजिए। और याद कीजिए, रामायण धारावाहिक में हनुमान जी कैसे उड़ते थे, वैसे ही अपने को उड़ना है। दोनों पांव पीछे से चलाइए, घुटनों को मजबूत कर रहे हैं, घुटनों के दर्द को ठीक कर रहे हैं। 30 की गिनती करते रहिए मन में, 1 2 3 4, 30 की गिनती तक घुटनों को एक्सरसाइज करते रहिए, पांवों को चलाते रहिए। चलाते रहिए, चलाते रहिए। बस रिलैक्स, लेट जाइए, आराम कीजिए। सीधे लेट जाइए, सीधे हो जाइए। एक मिनट का विश्राम। अपने स्थान पर बैठ जाइए, बाईं करवट लेकर के। पहले हम करेंगे प्राणायाम और फिर करेंगे योग निद्रा। आज ध्यान की बजाय आज पहला दिन है, आज योग निद्रा करेंगे और इसका उद्देश्य होता है शरीर, दिमाग, मन, प्राण के तनावों को दूर करना। टेंशन फ्री होने के लिए योग निद्रा करेंगे, रिलैक्सेशन करेंगे। प्राणायाम कई तरह के होते हैं। अपन लोग यहाँ पर जो प्राणायाम संपादित करेंगे, प्राणायाम के हमने बहुत छोटे छोटे प्रयोग बनाए हुए हैं और वो छोटे छोटे प्रयोग हमारे शरीर, मन, मस्तिष्क, हमारे हृदय, हमारे नाड़ी तंत्र सबको स्वस्थ करेंगे, सबको अधिक ऊर्जावान बनाएंगे। एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए, खासतौर पर हमारी प्राण चेतना को बढ़ाने के लिए, उसको स्वस्थ करने के लिए प्राणायाम बहुत बड़ी मदद करता है। कोई भी व्यक्ति अगर ध्यान करता है तो ध्यान से पूर्व प्राणायाम जरूरी है। प्राणायाम ध्यान का प्रवेश द्वार होता है। प्राणायाम ध्यान की भूमिका बनाता है। दोनों हाथों को घुटनों पर रख लीजिए,
अंगूठे की पहली लाइन पर पहली अंगुली का अग्रभाग टच कीजिए, ज्ञान मुद्रा बनाइए, आराम से बैठिए। पहले हम करेंगे उदर शुद्धि प्राणायाम। इसके लिए हम लोग सांस लेने का काम नहीं करेंगे, सांस को केवल छोड़ने का काम करेंगे। पेट और पेडू के भाग की अंदर की दूषित वायु को, अपान वायु को बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। इसे हम लोग चालू भाषा में कपालभाति भी कह सकते हैं। पेट और पेडू की दूषित वायु को बाहर फेंकना है, बाहर फेंकना है, बाहर फेंकना है। लेने का काम अपने आप होगा, हम केवल बाहर फेंकेंगे। शुरू हो जाइए, 20 बार कीजिए। शरीर को स्थिर रखिए, केवल पेट और पेडू को चलाइए और शरीर की दूषित वायु को हर बार बाहर फेंकते जाइए। रिलैक्स। पेट की जमी हुई चर्बी को कम करने के लिए भी ये बहुत उपयोगी आसन, बहुत उपयोगी प्राणायाम है। इसे कहते हैं उदर शुद्धि प्राणायाम या चालू भाषा में कहते हैं कपालभाति। कुछ योगाचार्य लोग तो इस कपालभाति के बलबूते पर पूरे विश्व में चलते हैं। और ये है, पेट की सारी बीमारियां पेट के कारण आती हैं और पेट की आंतों को मजबूत करने के लिए, पेट में जमी हुई अतिरिक्त दूषित वायु को बाहर निकालने के लिए ये बहुत अच्छा प्रयोग है। कीजिए दोबारा 20 आवृत्ति। रिलैक्स, रुक जाइए। आज पहला दिन है, इसलिए बीच में ब्रेक ले करके अपन लोग कर रहे हैं। 2 दिन के बाद तो बिल्कुल एक धार अपन 1 मिनट तक करेंगे। तीसरी बार वापस 20 आवृत्ति। रिलैक्स। 1 मिनट का ये कपालभाति का प्रयोग है। जब अभ्यास अच्छा हो जाए तो फिर अपन इसको 2 मिनट तक कर सकते हैं, 3 मिनट तक कर सकते हैं, 5 मिनट तक कर सकते हैं। पर शुरुआत में धीमे धीमे ही किया जाए ताकि हमारे शरीर पर अन्य कोई विशेष प्रभाव न पड़े, दुष्प्रभाव न पड़े। मुट्ठी बांधिए, हाथों की कंधे के बराबर लाइए। अब अपन करते हैं मस्तिष्क शुद्धि प्राणायाम। दिमाग में जमे हुए क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, वासना, विकार, सब चीजों को बाहर निकाल कर फेंकेंगे। मुट्ठी बांधिए, कंधे के बराबर लाइए। पहले देख लीजिए कैसे करना है। ये सांसों का प्रयोग हम संपन्न कर रहे हैं। गहरी सांस लेते हुए हाथ ऊपर जाएंगे और गहरी सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे आएंगे। इसके द्वारा हमारे दिमाग में जमी हुई नकारात्मक ऊर्जा का रेचन होगा, नकारात्मक भावों का रेचन होगा और पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एनर्जी हमारे दिमाग में संचालित होगी। सांसों के द्वारा अपने दिमाग की शुद्धि कर रहे हैं, सांसों के द्वारा दिमाग को मजबूत कर रहे हैं। पहले एक बार देख लीजिए। अर्थात गहरी सांस लेते हुए हमने हाथों को ऊपर लेकर गए और गहरी सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेकर आए। मुट्ठी बांधिए और कंधे के बराबर लाइए। 10 बार करेंगे पहले। रिलैक्स। दिमाग पर गौर कीजिए। दिमाग पर जो प्रभाव आ रहा है उस प्रभाव पर गौर कीजिए। ये बहुत अच्छा प्राणायाम है। बौद्धिक विकास के लिए, स्मरण शक्ति के विकास के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है ये। दिमाग के नकारात्मक भाव दूर होते हैं, दिमाग में जमा हुआ कफ वो भी निकलता है, नासिका प्रदेश साफ होते हैं, श्वसन तंत्र इससे साफ होता है। बहुत अच्छा प्राणायाम है। दोबारा मुट्ठी बांधिए, फिर 10 बार करेंगे। 1 मिनट का ये प्रयोग है लेकिन 3 चरणों में करेंगे, नए नए हैं इसलिए।
रिलैक्स। नाक में से पानी निकल गया हो, पानी पहुंच लीजिए। जब भी आपको लगता है जुकाम हो गया, नाक जाम हो रहा है, आप इस मस्तिष्क शुद्धि प्राणायाम को कीजिए। 30 आवृत्तियां कीजिए और 30 आवृत्ति में अपने दिमाग में जमे हुए सारे कफ को बाहर निकलता हुआ पाएंगे। बहुत अच्छा प्रभावी प्रयोग है ये। तीसरी बार पुनः मुट्ठी बांधिए, कंधे के बराबर लाइए, अप डाउन, 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 अप डाउन। रिलैक्स। इसके लिए हमने क्या किया, मुट्ठी बांध करके कंधे के बराबर लेकर के गए और गहरी सांस लेते हुए हाथों को ऊपर किया और गहरी सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे किया। बड़ा प्रभावी प्राणायाम है ये। अगर हम लोग नियमित रूप से इसे करेंगे, इसके निश्चित तौर पर परिणाम आएंगे। खास तौर पर जैसे ये दादाजी हैं, इनके हाथों में कंपन चलता है, किसी माता जी के होंठ अपने आप चलते रहते हैं। अगर आप मस्तिष्क शुद्धि प्राणायाम करेंगे, ईश्वर से उम्मीद रखते हैं कि ये प्राणायाम आपके लिए जरूर मददगार होना चाहिए और आपके ब्लॉकेज वापस खुल जाने चाहिए। और अब अपन करेंगे 1 मिनट का नाड़ी शोधन प्राणायाम। सीधे हाथ को ऊपर की तरफ लाइए, नासिका प्रदेश के पास। प्रथम 2 अंगुलियों को ललाट प्रदेश पर रखें। अंगूठे को सीधे नाक की तरफ, शेष अंगुली को उल्टे नाक की तरफ। सीधा नाक बंद कीजिए, उल्टे नाक से सांस को बाहर निकालिए। गर्दन सीधी रखिए, उल्टा नाक बंद, सीधे नाक से सांस को बाहर निकालिए। एक तरफ से लेना है, दूसरी तरफ से छोड़ना है। गर्दन बिल्कुल सीधी रखिए। वापस सीधे नाक से सांस लीजिए, उल्टे नाक से बाहर निकाल दीजिए। हाथ बदलिए मत, एक ही हाथ से प्रयोग कीजिए। 10 चक्र संपादित कर लीजिए। 1 चक्र हमने किया है। गर्दन सीधी रखिए, कमर सीधी रखिए। बहुत प्रभावी प्राणायाम है ये। चंद्रस्वर, सूर्य स्वर दोनों खोलता है ये। इंगला, पिंगला, सुषुम्ना तीनों पर प्रभाव डालता है ये। आंखें बंद रखिए और 10 की गिनती, 10 चक्र इसके पूरे कर लीजिए। 1 मिनट तक पूरा ये अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। गर्दन सीधी रखिए, टेढ़ी मत होने दीजिए गर्दन को। कमर को झुकने मत दीजिए, गर्दन सीधी। दृष्टि को सामने की तरफ रखिए, पलकें बंद। थकावट लग रही हो तो एक सांस का विश्राम कर लीजिए, वापस लेना शुरू कर दीजिए। प्राण वायु के द्वारा स्वयं की चिकित्सा कर रहे हैं। शरीर को हिलने मत दीजिए, शरीर स्थिर रखिए। केवल श्वास को लीजिए और श्वास को छोड़िए। 2 बार और कर लीजिए। और अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। मुट्ठी बांध लीजिए,
कंधे के बराबर मुट्ठी ले आइए, मुट्ठी बांध दीजिए, एक अंगुली खोलिए, केवल एक अंगुली कान में डाल दीजिए और ओंकार का दिमाग में उद्घोष कीजिए, वाइब्रेशन दिमाग में ओंकार कीजिए। सात बार ओंकार के वाइब्रेशन। आंखें बंद कर दीजिए, आंखें बंद कर दीजिए। हाथ नीचे ले आइए। अब अपन संपादित करेंगे योग निद्रा। शरीर, दिमाग, मन, इनमें किसी भी तरह का तनाव हो तो अपने आप को टेंशन फ्री करने के लिए, शरीर को तनाव मुक्त बनाने के लिए अब अपन संपादित करेंगे योग निद्रा। कल से होगा ध्यान, केवल आज प्रयोग होगा योग निद्रा का। कृपया अपने स्थान पर लेट जाइए। पाँव पुरुष लोग सीधी दिशा की तरफ, महिलाएं उल्टी दिशा की तरफ पाँव करें और लेट जाएं। इस दौरान किसी भी तरह की हलचल नहीं होनी चाहिए। दोनों हाथों को बैठक के पास रख लें, दोनों पाँवों के बीच में 1 फुट की दूरी बना लें। दोनों पाँवों के बीच में 1 फुट की दूरी बना लें। बिल्कुल लेट जाइए अपने स्थान पर। आंखें कोमलता से बंद कर दीजिए। चश्मा पहना हुआ हो तो उतार दीजिए। शरीर पर किसी तरह का लोड नहीं रहना चाहिए। गर्दन सीधी रखिए, हाथों को बैठक के पास। मन में यह धारणा कीजिए कि मैं योग निद्रा कर रहा हूँ। किसी तरह की अब शरीर में हलचल ना हो। 10 गहरे सांस लीजिए। पेट भर के सांस लीजिए, पेट भर के सांस छोड़िए। सांस को सहज चलने दीजिए। अपनी मानसिक जागरूकता को मस्तिष्क प्रदेश की ओर कायम कीजिए। मस्तिष्क का अनुभव कीजिए। मन की आंखों को ललाट प्रदेश पर केंद्रित कीजिए। ललाट प्रदेश का अनुभव कीजिए। भीतर की प्रत्येक कोशिका और मांसपेशी को ढीला छोड़िए।
और अब धीरे धीरे अपनी मानसिक जागरूकता को अपने पांवों की ओर ले जाइए। राइट साइड सीधे पांव की ओर केंद्रित कीजिए। सीधे पांव की पगथली का अनुभव कीजिए। भीतर से मांसपेशियों को ढीला छोड़िए। सीधे पांव की पिंडली का अनुभव कीजिए। ढीला छोड़िए। सीधे पांव के घुटने का अनुभव कीजिए। घुटनों में अगर दर्द हो तो दर्द का अनुभव कीजिए। मनोयोग पूर्वक अपने शरीर को जानते रहिए। जंघा प्रदेश का अनुभव कीजिए। यह शरीर एक मंदिर है। मंदिर के एक एक अंग और अवयव का अनुभव करें। जंघा प्रदेश का अनुभव करें। जंघा के ऊपरी भाग का अनुभव करें। शरीर पूरी तरह तनाव मुक्त हो। उल्टे पांव की ओर अपनी जागरूकता बनाइए। उल्टे पांव की पगथली, अंगुलियां, उनका अनुभव कीजिए। शरीर को ढीला छोड़िए। उल्टे पांव की पिंडली, घुटने का अनुभव कीजिए। घुटने में दर्द हो तो दर्द का भी अनुभव कीजिए और घुटने को ढीला छोड़िए। रिलैक्स। उल्टे पांव का जंघा प्रदेश, मांसपेशी, हड्डी, मज्जा, जंघा का ऊपरी भाग,
अपना बैठक प्रदेश बैठक का भीतरी भाग मल स्थान मूत्र स्थान का मध्य भाग कुंडलिनी शक्ति केंद्र पर ध्यान दीजिए। पीछे नीचे मेरुदंड का बिल्कुल निचला हिस्सा सुषुम्ना प्रदेश पर जागरूक होइए। ये मूलाधार का केंद्र है। इसका बीज मंत्र है लम। पेड़ों के भीतरी प्रदेश पर जागरूक हो। पेड़ों के भीतरी प्रदेश के ऊर्जा वलय पर जागरूक हो। यह स्वादिष्ठान चक्र प्रदेश है। इसका बीज मंत्र है वम। धीरे धीरे नाभि के भीतरी प्रदेश की ओर जागरूक हो। यह मणिपुर चक्र का प्रदेश है। षट चक्र में से तीसरा मणिपुर चक्र का प्रदेश है। इसकी साधना का बीज मंत्र है रम। धीरे धीरे छाती प्रदेश की ओर, दोनों आंखों के भीतर बिल्कुल मध्य क्षेत्र की ओर, हृदय की ऊर्जा में जागरूक हो। छह चक्रों में यह अनाहत चक्र का प्रदेश है। इसका बीज मंत्र है यम। शरीर एक मंदिर है। इस मंदिर में व्याप्त है हमारी आत्म चेतना।
धीरे धीरे कंठ प्रदेश की ओर जागरूक हो। यह 6 चक्रों में से 5वां चक्र प्रदेश है, विशुद्धि चक्र प्रदेश। इसका बीज मंत्र है हम। आध्यात्मिक दृष्टि और आध्यात्मिक ज्ञान का केंद्र ललाट प्रदेश पर जागरूक हो। इसका बीज मंत्र है क्षम। ठेठ ऊर्ध्व मस्तिष्क की ओर, मस्तक के ठेठ ऊपरी छोर की ओर जागरूक हो। धीरे धीरे शरीर, मन, हर तरह का भाव, हर तरह की अनुभूति से मुक्त होते जाएं और 3 मिनट तक पूर्ण सचेतन स्थिति में विश्राम करें। जागृत नींद की अवस्था में विश्राम करें। पूर्ण मौन, पूर्ण शांति, पूर्ण विश्राम। तीन बार ओंकार का उद्घोष करें।
चेहरे पर मुस्कान लाएं। आते हुए श्वास का अनुभव करते हुए मुस्कान, जाते हुए श्वास का अनुभव करते हुए मुस्कान। बाईं करवट बदलिए, हाथों का सहारा लेते हुए अपने स्थान पर विराज जाइए। दोनों हाथों को रगड़िए। अपनी आंखों पर मसाज कीजिए। मुखमंडल की मसाज कीजिए। और हौले हौले पलक खोल लीजिए।